ये तो सच है कि ईरान वॉर ने ग्लोबल एनर्जी मैप को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब अचानक दुनिया की हर बड़ी पावर एक ही डायरेक्शन में देख रही है, और वो है भारत की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना की डिमांड ग्रोथ स्लो डाउन होती जा रही है। यूरोप फॉसिल फ्यूल से बाहर निकल रहा है, इसलिए ऑयल का फ्यूचर वहां पर अनसर्टेन है। लेकिन भारत भारत अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है। आज भारत लगभग 5.8 मिलियन बैरल्स ऑयल पर डे कंज्यूम करता है, यानी लगभग 58 लाख बैरल्स ऑयल पर डे। और अपनी जरूरत का करीब 90% क्रूड वो इंपोर्ट करता है। यानी जिसने भारत की एनर्जी मार्केट में जगह बना ली, उसे डेकेड्स तक गारंटीड डिमांड मिल सकती है। और यही वजह है कि हर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर इस समय भारत के आसपास अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग कर रहा है। रेस शुरू हो चुकी है। रशिया सबसे तेज निकला। यूक्रेन वॉर के ठीक बाद जब यूरोप ने रशियन ऑयल से दूरी बनाने की शुरुआत करी, तो रशिया को तुरंत नए बायर चाहिए थे। और भारत एग्जैक्टली उसी समय सामने आया। रशिया और भारत के बीच में डील हुई। भारत को रशिया का ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला अपनी रिफाइनरीज के लिए, और भारत की रिफाइनरीज फ्लरिश करनी शुरू हो गई। आज रशिया इंडिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। लेकिन गल्फ नेशंस ये सब चुपचाप नहीं देख रहे थे। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, जो डेकेड्स तक भारत के डोमिनेंट सप्लायर थे, अब अपना मार्केट शेयर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएई ने तो जो ओपेक अलायंस था उसको भी छोड़ डाला। क्यों? क्योंकि अब प्रोड्यूसर सिर्फ प्राइस बचाने के लिए नहीं, बल्कि बायर्स को लॉन्ग टर्म पर सिक्योर करने की रेस में है। आज बैटलफील्ड सिर्फ इस महीने कितने बैरल्स बेचने हैं, ये बात की तो रही नहीं। अब बैटल है कौन भारत के रिफाइनिंग सिस्टम, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम में डीपेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री ले सकता है। क्योंकि जो भारत की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, वही फ्यूचर डिमांड लॉक कर लेगा। और इसी बीच अमेरिका भी एक शांति से क्वाइट गेम खेल रहा है। अमेरिका सिर्फ ऑयल बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत धीरे धीरे रशियन इन्फ्लुएंस से दूर हो जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत किसी एक कैंप में फुली नहीं जा रहा। तो इंडिया भी बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है। वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है, अमेरिका से स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ा रहा है, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ पार्टनरशिप्स को डीपन कर रहा है। यानी इंडिया अब बायर नहीं है, एक बहुत स्मार्ट बायर बन चुका है, बैलेंसर बन चुका है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले प्रोड्यूसर्स डिक्टेट करते थे कि क्या करना है, लेकिन अब जब भविष्य की डिमांड लिमिटेड है, तो जो खरीदार है उसके पास जो शक्ति है वो भी बढ़ती जा रही है। और जब दुनिया में ऐसे देश कम बचे हैं जहां मार्केट्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी पावर भी उसी मार्केट के दरवाजे पर लाइन लगाती है जहां पर ग्रोथ दिख रही है। आज की डेट में वो मार्केट है भारत में। तो कमेंट्स में अब आप मुझे बताइए, ये तो तय है कि भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, हर कोई भारत को अपने खेमे में लाना चाहता है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए भारत की? उसे गल्फ नेशंस को बैलेंस करना है, हमें हमें रशिया के साथ बैलेंस बना के रखना है, और हमें यूएस के साथ भी बैलेंस बना के रखना है। ये तीनों मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। हमें क्या करना चाहिए? इस पूरे परिदृश्य में आपकी राय क्या होती? कमेंट्स में बताइए।